अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोग़ीज़ सलीम। नाज़रीन, आज 2 से 3 अहम तरीन ख़बरें हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। पहली ख़बर हामिद मीर साहब के बारे में है, दूसरी इमरान खान साहब के जिहाद के हवाले से, और बड़ा ही अहम तरीन पैगाम उनका कौम के नाम है, उस पर बात करनी है। क्योंकि अब इमरान खान साहब ने 2-2 हाथ करने का फ़ैसला कर लिया है, लेकिन इस बार होश के साथ, जोश के साथ नहीं। वो क्या मामला है, इस पर बात करते हैं। लेकिन पहले, जैसे आपने देखा कि मस्जिद अक्सा में इस वक्त इज़राइल की दहशतगर्दी जारी है और मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं, और मुसलमान ममालिक सिवाय तमाम मुसलमान ममालिक जितने भी हैं, बयानात के अलावा और मज़म्मत के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। और हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों पर अपना करम करे, उन्हें इस दहशतगर्दी से निजात दिलाए और इज़राइल को होश के नाखून लेने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। क्योंकि बहुत ज़रा जुल्म और खाम का जुल्म है, और ये जुल्म जो है आपको पता है कि कई अरसे से जारी है, लेकिन इस वक्त तो इंतहा हो गई है। बच्चे मार रहे हैं, 9 बच्चे फ़लस्तीनी वो शहीद कर दिए गए हैं। बहरहाल ये दुआ करना हम सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ भी है, और हम दुआ ही कर सकते हैं। क्योंकि मुस्लिम उम्मा का ये जो मामला है, मुस्लिम उम्मा इकट्ठी नहीं है, सीधी सी बात है और सच्ची बात है। इस पे किसी को शक नहीं होना चाहिए। हर किसी के अपने मफादात हैं, हर किसी का पेट लगा हुआ है, हर कोई अपने मुल्क की सोचता है। लेकिन काश कि ये मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हो जाए और सब मिलकर ये कोशिशें करें, तो क्यों नहीं इनका साथ बनता। जिस तरह यूरोपीय यूनियन है वो सब इकट्ठे हैं, तो मुसलमान ममालिक इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते। बहरहाल इमरान खान साहब सऊदी अरब और इस सारे मामला चल रहे हैं, अल्लाह ताला इन सबको इकट्ठा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दूसरा, जैसा कि आपको पता है कि बुशरा बीबी इमरान खान साहब के साथ सऊदी अरब के दौरे में थी, और सबसे ज़्यादा जो जलन हुई, हसद जिन्हें हुआ, वो थी रेहाम खान। और उन्होंने अपना दिल का जो साड़ है, गुबार है, वो ट्विटर पर और यूट्यूब पर निकालने की कोशिश की। बहुत ज़रा जलन कर रही थी। लेकिन इसके साथ साथ शहबाज शरीफ की, जो आपको पता है कि अच्छी खासी हुई है लाहौर एयरपोर्ट पर, उन्हें वापस घर लौटना पड़ा और टिकटें हुई पड़ी थी। इमरान खान साहब की हुकूमत ने उन्हें रोक लिया और घर गए। तो सबसे ज़्यादा दुख हामिद मीर साहब को हुआ। हामिद मीर साहब की नई कहानी जो है वो मुझे बड़ी ही इंटरेस्टिंग लगी। उन्होंने कहा जी, जो शहबाज शरीफ हैं वो बाहर ना जाकर वो फ़ायदा हुआ है शहबाज शरीफ का। क्यों? उन्होंने इसकी वजह भी बता दी। क्योंकि अब वो बाहर तो जा नहीं सके, लेकिन इसकी वजह तो घड़नी थी ना। ये मलामती तबका, ये जितना भी साफ़ती, ये खाई कबीला है, ये कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसी चीज़ घड़ के ले आता है कि जिससे ये समझ लगे कि जनाब इस वक्त भी शहबाज शरीफ का पलड़ा भारी है। शहबाज शरीफ के बारे में कहते हैं जी, शहबाज शरीफ को बड़ा फ़ायदा हुआ है। उन्होंने बाहर जाना था और फिर वापस आ जाना था, और जब वापस आना था तो उन्होंने साथ में कुछ लेके आना था जो हुकूमत के लिए बड़ा ख़तरा होता। यानी कि वो ये बावर करना चाहते हैं कि जो एक लंदन में बीमार जैली जो झूठा शख्स बैठा है, उससे कुछ ना कुछ लेके आते। अब जो बंदा पाकिस्तान ख़ुद नहीं आ सकता, वो अपनी पार्टी को यहाँ कमान नहीं कर सकता, शहबाज शरीफ उससे भीख मांगने जा रहा है, जनाब मुझे कुछ दो तो मैं पाकिस्तान में जाके फूंकूँ। अब आप बताएं कि जो शख्स वहाँ पे बैठा है वो अपना इलाज कोरोना की वजह से नहीं करा रहा। यहाँ का बैठा शख्स बाहर जाके लंदन में कहता है मैं वहाँ पे कोरोना का इलाज, कोई भी इलाज कराना चाहता हूँ, जो भी उनका कैंसर का है। लेकिन मैं ये बड़ा अच्छा मुझे मैसेज आया कि जिस दिन लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ ने ये कहा कि मुझे इजाज़त दी जाए, पाकिस्तान में कोई अच्छा हस्पताल नहीं है, और मुझे ज़मानत दी जाए और मुझे बाहर जाने की इजाज़त दी जाए, मैं बाहर जाके इलाज कराना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे ज़मानत नहीं बल्कि छित्र पड़ने चाहिए थे, इनको फांसी देनी चाहिए थी कि तुम लोगों ने इतने अरसा पाकिस्तान में हुकूमत की, तुम एक हस्पताल भी नहीं बना सके। यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो वज़ीर सेहत पंजाब की पाकिस्तान में मौजूद हैं, अपना इलाज करा रही हैं, और उनको सैल्यूट है पूरे पाकिस्तान का कि उस बीमारी में भी कौम की खिदमत कर रही हैं। बहरहाल अब हामिद मीर साहब की आपने ये फुलझड़ी देखें कि किसी ना किसी तरह से इन तबके को, जो चोर डाकू हैं, इनको हीरो बना के पेश करना है। अब इजाज़ साहब बैठे थे, आपको पता है कि मंसूर अली खान के प्रोग्राम में उन्होंने सही क्लास, उन्होंने कहा कि आप नौजवान शख्स हैं, आप इन लोगों की क्यों तरफदारी करते हैं जिन्होंने 30 साल मुल्क को लूटा। आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ घड़ के ले आते हैं जिससे लगता है कि इन लोगों को बैकअप मिल रहा है, इन लोगों को सपोर्ट मिल रही है, तो मेहरबानी करें आप इनको सपोर्ट ना किया करें, चाहे वो तहरीक इंसाफ से हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून से हो। लेकिन इन चोरों डाकुओं का मेहरबानी करें, आप सहाफ़त करें। ये तो ना काम करें ना कि आपने किसी की नौकरी करनी है और व्हाट्सएप की नौकरी करनी है, जो आपको इंस्ट्रक्शंस आती हैं आप उसके ऊपर अपना प्रोग्राम पेल देते हैं।
बहरहाल ये हामिद मीर साहब की मैं सुन के हैरान रहा कि जितनी दुख तकलीफ़ उन्हें हो रही है, शायद ही पाकिस्तान में कोई दूसरा शख्स हो जिन्हें शहबाज शरीफ के रुकने पर तकलीफ़ हो रही हो। अब बात कर लेते हैं नाज़रीन असल अहम तरीन मुद्दे पर, जो इमरान खान साहब ने जिहाद का ऐलान किया, डंडे सोटे की बात की, और मैंने जैसे कहा कि अब इमरान खान साहब ने जोश से नहीं होश से काम लेने का ऐलान किया है। अब उन्होंने अदलिया के हवाले से बड़े ही नरम रवैये से बात की। उन्होंने कहा कि जी मैं सबसे बड़ा अदलिया का सपोर्टर हूँ, और जब इन्हें मुशर्रफ ने ये जो एक दजाल था पाकिस्तान में, इफ्तिखार चौधरी, जो फितना था पाकिस्तान में सबसे बड़ा, उसके हवाले से जब मोमेंट निकली तो मैंने उसके हक़ में बाहर निकला, मुझे जेल में डाल दिया गया। लेकिन दो बंदे जो हैं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, ये बाहर भाग गए अपने महलों में रहने के लिए। मैं अदलिया के साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मैंने ये जमात बनाई क्यों है? इंसाफ के लिए बनाई है। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में गरीब को इंसाफ ना मिले और अमीरों को आप जैसे मर्ज़ी एक दिन में केस लगा के इंसाफ दे दें। तो बड़े ही तहम्मुल से प्यार से उन्होंने कहा कि जी मैं अदलिया का सपोर्टर हूँ, अदलिया के साथ हूँ, लेकिन मैं इंसाफ की जंग के लिए आखिरी हद तक लड़ूंगा, आप कौम ने मेरा साथ देना है। ये इमरान खान साहब के अल्फाज थे। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी ट्रेनिंग की है लड़ने की, मैं इन माफियाज का लड़कर आपको मुकाबला करके दिखाऊंगा और जीत का भी दिखाऊंगा। ये उनकी अल्फाज थे जो मैंने आपको कोट किए हैं, क्योंकि वो आज बात कर रहे थे, आवाम के साथ फ़ोन कॉल ले रहे थे, आपका वज़ीर-ए-आज़म आपके साथ था। अब उन्होंने कहा कि माफिया, ये माफिया कौन है? उन्हें आज इसकी डेफिनेशन भी बताई। लोग कहते हैं माफियाज़ का जिक्र करते हैं। माफियाज़ वो हैं जो इस करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठा रहे हैं। सीधी सी बात है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पाकिस्तान के जर्नेल हों, चाहे वो पाकिस्तान का कोई भी तबका हो, जो माफिया इस करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठा रहा है दो नंबरी से, वो माफिया है। और वो कभी नहीं चाहेगा कि इदारे सही तरह से काम करें और एहतसाब करें। अब इमरान खान साहब ने कहा यही कि अब आप देखें कि ये माफिया जो है शुगर मिल वाला, ये कहता नहीं मुझे हाथ ना डालें, अब जो मुसाबकती कमीशन है वो भी काम ना करे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ये जमात बनाई थी इंसाफ के लिए, मेरी पार्टी का नाम भी तहरीक इंसाफ है, मैं इंसाफ के लिए लड़ूंगा और जदोजहद करता रहूँगा। उन्होंने फिर ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बताया कि सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ डंडों के साथ हमला कर दिया। वो शाह साहब थे, उनके वो उसको उन्होंने जाके गिरबान से पकड़ लिया। जजों को जो नहीं इनके हक़ में आए उन्हें क्या किया कि ख़रीद लिया गया। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं किया। उनके कहने का मकसद यही है कि नवाज शरीफ जो सुप्रीम कोर्ट पे डंडों के साथ चढ़ दौड़ा, जिसने दीवारें फलांग दी, ये लोग थे जो रूल ऑफ लॉ जाते थे। जो डिक्टेटर आया उसने तो चलो ठीक है कानून का तैया पांचा किया, लेकिन जो डेमोक्रेट्स आए, ये नवाज शरीफ डेमोक्रेट्स था, ये कानून की बलदस्ती करते तो यहाँ नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे बताएं किसी अदालत में मैंने इंटरफेरेंस किया हो, मुझे बताएं कि किसी जगह मैंने कहा हो इसको ज़मानत देनी, इसको ज़मानत देनी। उन्होंने कहा कि मैं इंसाफ का कायल हूँ, इंसाफ पे आप बात करें। और ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि इमरान खान साहब आप शहबाज शरीफ के पूरे पीछे लग चुके हैं। FIA को मुतहर्रिक कर दिया है, नैब भी जाग गया है। नैब भी अब इस जो ज़मानत है इसके ख़िलाफ़ उन्होंने कहा है कि जनाब हम अपील दायर करने जा रहे हैं। तो बड़ा अच्छा फ़ैसला है, इदारे मुतहर्रिक हो रहे हैं, ये एक मोमेंटम बना है। अगर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते तो कुछ भी नहीं बनना था। ये मोमेंटम बना है, नैब को भी थोड़ा सा आसरा हुआ, लोगों में अवेयरनेस आई। उन्होंने कहा कि यार बात तो सच है कि 3-4 दिन पहले शहबाज शरीफ ने टिकट ले लिया, ये कैसी इसके पास गिदर सिंगी थी, इसे पता था कि लोअर हाई कोर्ट से इन्हें रिलीफ मिलना है और ये रातों रात भागने की तैयारी में थे, तो रातों रात इनको पकड़ा गया। ये बड़ा अच्छा हो गया। अब इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अदलिया का एहतराम करता हूँ, जंग सिर्फ इंसाफ की है, इस जिहाद में मेरा साथ दें, मैं मुकाबला करके दिखाऊंगा। अब माफियाज नहीं चाहता कि इदारे काम करें। फिर इसके अलावा कश्मीर का मामले पे जो बड़ा एक सीरीज़ चली कि इमरान खान साहब ने कश्मीर बेच दिया, अब डायलॉग होने लगे हैं। यकीन करें ये अल्फाज इमरान खान साहब के थे। उन्होंने कहा कि जब तक इंडिया 5 अगस्त का इक़दाम वापस नहीं लेता तब तक इंडिया से, मोदी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं कश्मीरियों के साथ खड़ा हूं और हम कश्मीरियों के साथ आखिर दम तक खड़े रहेंगे। और ये डायलॉग हो गए हैं, ये हो गया। उन्होंने कहा ये ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान का स्टांस है कि ये 370 और 35 से ये ख़त्म किया जाए और जो 5 अगस्त का इक़दाम जो उन्होंने किया था वापस लिया जाए और पुरानी जो हैसियत है कश्मीर की वो बहाल कर दी जाए। उसके बाद मुज़ाकरात ही मुज़ाकरात हैं, बातचीत ही बात। यानी कि ये आप मत सोचिएगा कि हमारे डायलॉग से कश्मीर का इशू निकल गया है। बातचीत हो सकती है, मामला हो सकता है। ज़ाहिर बात है, अगर भारत से बात करनी है उसे ये कहा जाएगा ना कि आप ये काम करें। अब ऐसे तो नहीं है घर बैठ के करें कि हम मैं नहीं बात करता, तुम वो ख़त्म करोगे तो फिर उसके बाद बात शुरू होगी। नहीं, उन्हें एंगेज करना पड़ता है। जी हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, बट हमारा ये मामला है,
आप ये करें, उसके बाद कश्मीरियों को उनका राय दें, तो फिर उसके बाद बातचीत चलती है। तो बहरहाल इमरान खान साहब के ये जहाद के अल्फाज, उन्होंने कहा कि मैं जहाद कर रहा हूँ और मैं जहाद के तौर पर निकला हुआ हूँ, इंसाफ का असूल जोश के साथ नहीं होश के साथ। और इमरान खान साहब पूरे जो पत्ते हैं वो बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपनी बसात बिछा दी है। कोई समझता है कि इमरान खान साहब बेवकूफ़ है, पागल है और वो उसे सियासत नहीं आती, वो अहमकों की जन्नत में रहता है, वो ये अभी तैयारी कर रहे होते हैं और खान साहब पहले तैयारी करके बैठे होते हैं। वो इनके दिमाग से आगे 10 कदम होता है कि ये सोच क्या रहे हैं। और ये बात हमने बड़ी जगहों से महसूस भी की। जो दोस्त हैं हमारे वो बताते रहते हैं, वो कहते हैं कि खान साहब के हवाले से जो स्ट्रेटजी मेकर हैं वो ख़ुद अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, और जो ये कहते हैं कि ज़रदारी छाती के साथ ताश लगा के खेलता है, उससे ज़्यादा इमरान खान साहब खेलते हैं। ये आपको वक्त बताएगा। और ये साथ साथ बता भी रहा है कि इतने मुश्किल हालात में पूरा मीडिया आपके ख़िलाफ़ हो, निज़ाम सिस्टम आपके ख़िलाफ़ हो, ब्यूरोक्रेट्स आपके ख़िलाफ़ हों, हर चीज़ आपके ख़िलाफ़ हो, लेकिन वो फिर भी इस सूरत हाल में मुकाबला करते हुए, जिसकी हुकूमत को कहा जाता है कि आज ख़त्म कल ख़त्म, वो इस सिस्टम को लेके चल रहा है, वो रोज़ाना की बुनियाद पर लड़ता हुआ आगे चल रहा है। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो है। फिर कोरोना वबा आ गई, मईशत का मामला आपके सामने है, बड़े सख्त हालात पाकिस्तान के आए हैं, लेकिन वो शख्स डटा रहा और खड़ा रहा, बल्कि कौम को हौसला दे रहा है, अपने कारकुनों को, कि आपने मेरा साथ देना है, मैं इसे लड़ के दिखाऊंगा, मैं आपको जीत के दिखाऊंगा। बहरहाल इमरान खान साहब का शहबाज शरीफ के हवाले से और शरीफ ख़ानदान के हवाले से अब एक कहर बन चुके हैं और वो उन पे टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।